ये ऐसी कोई एक रोमानवी दास्तां तो नहीं है जिसे मैं सुनाता रहूं इन जमीज़ाद मक्कार कज़्ज़ाब लोगों को, जो अपने चेहरों पे मुद्दत से बेचेहरगी ओढ़कर फिर रहे हैं। चलो खैर छोड़ो कि जिक्र हज़ीं भी मुनासिब नहीं है यहाँ। ऐसे लोगों को फिर सोचना भी तो ऐसा ही है जैसे खुद को अजियत में रखने का एक दूसरा नाम हो। आज माहम में फिर से तुम्हारी ही यादों को थाली में रखे हुए देखता ही रहा। आज माहम में फिर से तुम्हारी ही यादों को थाली में रखे हुए देखता ही रहा, और चाय बनाने की ख्वाहिश में गम को तुम्हारी ही यादों से मैंने उबाला दिया। और फिर देर तक मैं इसी एक उबलते हुए गम को पीता रहा, और माहम तुम्हारा ये गम अब अजब से किसी एक नए गम का फिर पेश खैमा सा लगने लगा है, मगर मैं इसे भी कोई मसलहत जानकर खुद ही अपने लबों को किसी तौर सीने लगा हूं। इसी में भलाई नजर आ रही है, मगर शोर करने से होना तो कुछ भी नहीं। और तुम्हें मेरी आवाज सदियों पुरानी थकी हारी और बेसुरी सी वो आवाज जिस पर किसी गम का पैबंद है, जिसमें गहरा सा एक जख्म है जो कि बस एक मुद्दत से ठहरा हुआ है, मुझे लग रहा है कि ठहरा रहेगा सदा। और यही मेरी आवाज भी तो तुम्हें जा नहीं पा रही। उफ, ये कैसा अजियत का मारा हुआ एक बेचैन दिल है कि जिससे निकलती हुई आह भी कितनी बेसोज है, जो अभी तक तुम्हें कुछ सुनाई दिया ही नहीं। ये जो दिल है हमेशा तुम्हें इस तरह से ही आवाज देता रहेगा, हमेशा तुम्हें ही बुलाता रहेगा, मगर तुम सुनो तो सही। ऐ मेरे दिल की आसूदगी, ऐ मेरे दिल की आसूदगी।